अभी जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है ना, S-400 जो हमारी मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली है जो हमने रशिया से ली है। और आप तो चूंकि ऑर्डिनेंस से ही सर आते हैं, और हथियारों की इससे बेहतर समझ और किसको होगी जिसने ऑर्डिनेंस को इतने करीब से देखा है। ये जो सर जिन हथियारों की चर्चा हो रही है, ये शायद हमने लिए थे, पर कभी हमने इनको ऑन ग्राउंड टेस्ट जरूर हुआ होगा, लेकिन एक्चुअल वॉरफील्ड में कभी टेस्ट शायद नहीं हुआ होगा। हमारी तो जो मिसाइलें गई थी वो सब हमने टारगेट पे अटैक किया। आपने कहा भी वेरी प्रिसीजन टारगेट रहा जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ है 6 और 7 को, और वहां से जो भी ड्रोन वगैरह आए उसको हम इंटरसेप्ट कर पाए। तो इसको लेकर आप इस प्रणाली को लेकर क्या कहेंगे? दूसरा, हमारे यहाँ से कहा जा रहा है कि उनका जो एवॉक्स वगैरह था सिस्टम, रेडार डिटेक्टिंग और मिसाइल डिटेक्टिंग, उसको हमने डिस्ट्रॉय किया है। इन दोनों चीजों को कैसे एक्सप्लेन करेंगे सर, जो हमारी अमर उजाला की ऑडियंस इसको देख रही है लाइव को अभी? सबसे पहले तो ये आपने बताया जैसे एक एवैक्स जो है वो डिस्ट्रॉय किया है। ये न्यूज़ में आया है। अगर एक कंफर्म्ड न्यूज़ है, तो हम तो न्यूज़ जो चैनल है उसके ऊपर देखते रहते। अगर एक कंफर्म न्यूज़ है तो मैं बोलता हूँ एक बहुत ही बड़ा नुकसान पाकिस्तान के लिए। एक अवाक जो चीज़ है जो काफ़ी टारगेट, काफ़ी जो सोर्स को है वो कंट्रोल करते रहे, और ये अगर डिस्ट्रॉय किया तो मैं बोलता हूँ उनकी आधी शक्ति तो खत्म हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। अभी दूसरी बात है S-400 की। मैं इसमें थोड़ा सा आप लोगों को निराश करना चाहता हूँ कि जितने भी ड्रोन्स वगैरह आए हैं, थोड़ी सी मिसाइल छोड़ के, ये ड्रोन्स पाकिस्तान ने, जैसे टर्की से हम सुने टर्की से ड्रोन्स आए, चाइना से ड्रोन्स आए, ये बहुत सस्ते ड्रोन्स होते हैं, कोई 1.5 लाख 2 लाख का। अगर उसके ऊपर S-400 मिसाइल हम दागेंगे तो एक मक्खी को एक हैमर से डिस्ट्रॉय करने की बात है। और अगर इकोनॉमिकली देखें तो कभी ये इकोनॉमिक मेल जोल नहीं खाता है। ये करोड़ों की मिसाइल है S-400 और 2 लाख के लिए है। तो हमारे पास बाकी ऐसी चीजें, स्पेशलिस्ट काउंटर यूएवीज, हमारे पास वेपन्स है, उसका इस्तेमाल करके हमने उनको गिराया है। हमारे पास उसके बाद में छोटी जो फायर करने वाली, रैपिड फायर करने वाली एडी गन्स है, जैसे L-70 गन्स है, उसका इस्तेमाल करके हमने मार गिरा है। उसके बाद Su-23 हमारे पास है, उसका इस्तेमाल करके ये छोटे छोटे यूएस को मार गिरे। तो हमें जो है S-400 की इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं है। तो अगर किया है, अगर मारा है, तो मुझे लगता है एवॉक्स अगर कंफर्म्ड है S-400 से मार। और S-400 ऐसी दो एक बातें मैं आपको सिस्टम है कि एवॉक्स का आज जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कोई जिक्र नहीं था, इसलिए हमारे लिए भी वो अनकंफर्म न्यूज है। और आप भी समझते हैं स्ट्रेटेजिकली प्रोबेबली वी विल नॉट बी एबल टू कंफर्म इट फॉर अ व्हाइल, तो हम लोगों को अभी इसकी पुष्टि नहीं है। लेकिन S-400 को लेकर आपने जो बात कही, इससे ये पता लगता है कि आपके जैसे विशेषज्ञों से बात करने की क्यों जरूरत है। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि जहां काम आवे सुई, कहा कले तलवारी, मतलब जहां सुई से काम चलेगा तलवार क्यों यूज करेंगे, वो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो ये अगर अगर जैसे आपने बोला है, अगर ये हुआ है, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अगर ये हुआ होगा तो पाकिस्तान के जो हवाई दल है उसकी ताकत काफी हद तक कम हो जाती है। और ये होना चाहिए। तो ये अगर है विशफुल थिंकिंग जैसे हम बोलते हैं, अगर हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है। और S-400 से मैंने बोला, ये जो सिस्टम है ये बहुत ही एक्यूरेट सिस्टम है और एक खतरनाक सिस्टम है, और जिसका अगर इस्तेमाल करें तो इसका जो मार गिराने की क्षमता है नियरली 100% है। तो अगर कुछ हो जाता है इसके बाद में तो ये सिस्टम हमारे लिए बहुत कम है। और इसके लिए मैं अपने गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये सिस्टम इन स्पाइट ऑफ अमेरिकन प्रेशर के अगेंस्ट हमारे देश में लाए, और अब हमारे पास इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो वह बहुत बड़ी अच्छी बात है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।